नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। कभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के करजैन बाजार में है और कौन है? बोला करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपना टॉप न्यूज में। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के बलवा बाजार में और जहां मैं हूं ये है आपको ऋषभ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं और आज आप लोग को बहुत ही बेहतरीन चीज मैं दिखाने वाला हूं और सर से मिलवाने वाला हूं कि अगर आप एक छात्र छात्राएं हैं, अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए आपको टेक्निकल की दुनिया में आजकल कंप्यूटर सीखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक और जरूरी भी है। अगर टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स कीजिएगा तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट का जरूरत होता है। जिस तरह से आप लोग को पढ़ना पड़ता है उसी तरह से कंप्यूटर का भी आपको शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। सर है जानकारी लेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुमन कुमार पासवान है। यह सेवा आप कब से दे रहे हैं सर? ये सेवा 2018 से दे रहे हैं। 2018 से दे रहे हैं। कंप्यूटर सीखने के लिए कहा जाए कि क्या योग्यता होना चाहिए? इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। आप बच्चा जब स्कूली शिक्षा लेते हैं जी तभी आप देखे होंगे प्राइवेट स्कूल में बच्चे 4-5 क्लास में होते हैं तो उनको कंप्यूटर का बेस शिक्षा बस थोड़ा थोड़ा करके उन्हें बताने लगते हैं। और हम लोग समझते हैं जो बेसिक शिक्षा होता है जिससे कि वर्क प्रोसेस में आ सके उसके लिए कम से कम 10th पास, उसमें लड़का जो है मैच्योर हो जाता है। 10th पास करने के लिए मतलब 15+ ईयर होना जो है उसका एलिजिबल है। तो या एडीसीए कोर्स के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं तो उसमें टेली आ जाता है। तो टेली में जो पढ़ाई होता है वो कॉमर्स का पढ़ाई है। तो उसके लिए हम लोग 10th के बाद 10+2 में ही कॉमर्स का पढ़ाई करते हैं। तो इतना समझिए कि बेसिक चीज़ें आप बच्चा को बचपन से सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एलिजिबिलिटी कोर्स का जो होता है वो 10+ के बाद ही सिखाइए ताकि उसके पास स्कूली शिक्षा भी हो और कंप्यूटर का भी ज्ञान हो, ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कोई ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए किस मतलब कहा जाए कि एजुकेशन का जरूरत होना चाहिए और कंप्यूटर में उसके पास कौन सा कोर्स का सर्टिफिकेट होना अत्यंत जरूरी है? देखिए, जैसे आप ऑफिस असिस्टेंट का बात किए तो उसमें क्या है कि एक तो ऑफिस वाले तय करते हैं कि उसके पास क्वालिफिकेशन कम से कम 12th होना चाहिए जी। या कोई ग्रेजुएशन मांगता है या कोई अलग अलग फैकल्टी मांग लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा की बात करें तो कुछ है कि 6 मंथ का भी डिमांड करते हैं, कुछ 1 ईयर का डिमांड करते हैं। तो मेरे ख्याल से 6 मंथ भी ठीक है ऑफिशियली वर्क के लिए, क्योंकि MS ऑफिस जो पढ़ाया जाता है उसमें ऑफिशियल एक्सेल पावरपॉइंट एक्सेस सारा चीज़ आता है और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होता है तो वो काम करते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग कोर्स को अगर ड्यूरेशन आगे बढ़ाते हैं जैसे 1 ईयर का लेते हैं तो कुछ एडवांस चीज़ आता है उसके अंदर। तो जैसे जैसे एडवांस होते जाएगा वैसे वैसे कंप्यूटर का जो है नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो कम से कम 1 वर्ष का अगर कंप्लीट कोर्स करके जाते हैं तो किसी भी फील्ड में आप अच्छा से वर्क कर सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को सपना है कि हमें कंप्यूटर में टीचर बनना है तो उसके लिए क्या कोर्स होना चाहिए? देखिए, टीचर बनने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप बच्चे को बताते हैं तो पहले कहते हैं ना कि अगर आप गाड़ी ड्राइव करना जानेंगे तभी आप दूसरे को बता पाएंगे, ऐसे ड्राइव किया जाता है। तो जस्ट लाइक कंप्यूटर है, आप बहुत बेहतर आप चलाना जानते हैं, हर काम को आप अच्छे से करना जानते हैं तो दूसरे को आप बता सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी चीज़ें हैं जो हम लोग भी बहुत नहीं जान पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कोई साधारण चीज़ नहीं है। जी। जितना आप सीखते हैं आज की डेट में उतना ही कम है। तो ये नहीं कि हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत विद्वान हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोग को भी कुछ कुछ छोटा चीजें कभी कभी सीखने के लिए मिलता है। हर एक दिन रोज ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। कोई जैसे कुछ हम लोग से जूनियर है उनसे कभी कभी सीखने के लिए मिल जाता है कुछ। तो ये हमेशा ग्रहण करने की चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे कोई पढ़ाना चाहता है तो यही बताएं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टडी उसको करते रहना चाहिए और बेहतर से बेहतर उसको जितना ही आता है उतने आगे बच्चे को बताना चाहिए, ताकि बच्चे में जो क्वालिटी होगा वो उसके बराबर कम से कम तो कर पाएगा। अगर गलत चीज़ बताएंगे तो उसके विरुद्ध भी बहुत सारा चीज़ गलत हो जाएगा। किस किस तरह का कोर्स आप करवाते हैं यहाँ पे सर? यहाँ पे जैसे हम ADCA, DCA, DFA और CTTC और यहाँ पर टेली होता है। और मेरा तो मस्ट रहा है बच्चे का टेली, क्योंकि ADCA कोर्स में जो टेली होता है बेसिकली कोर्स में क्या होता है कि MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस वगैरह तो हो ही जाता है, पेंट प्रोग्राम, नोटपैड, वर्डपैड। और साथ ही अगर टेली अगर मस्ट हो जाता है तो अभी क्या कि बिजनेस पर्पस में हर जगह कंप्यूटर का मांग है और उसमें लड़के युवा युवतियों का मांग रहता है। और साथ ही ये डिमांड ज़्यादा रहता है कि भाई उनको टेली आना चाहिए। तो टेली से क्या होता है कि जो दुकान का
या कोई भी कंपनी का हिसाब किताब या Accountant में। अकाउंटेंट, हाँ वो सारा तो एक जॉब प्रोफेशन भी देखेंगे ना। अगर 10 एम्प्लॉय, अगर आप अकाउंटेंट है तो सबसे सीनियर होंगे, उसका सैलरी अच्छा खासा होगा, थोड़ा इज्जत मिलेगा। डीसीए कोई करता है तो उसके लिए कितने मंथ का कोर्स चाहिए? डीसीए का 6 मंथ का ड्यूरेशन होता डीसीए के लिए कितने चाहिए? है, उसमें 12 मंथ का होता है। आपके पास प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है? हाँ, प्रैक्टिकल एक दिन प्रैक्टिकल होता है, एक दिन थ्योरी होता है। अगर ज्यादा जरूरत पड़ता है तो प्रैक्टिकल ही देती है, क्योंकि बच्चे कंप्यूटर चलाएंगे तभी तो सीख पाएंगे ना। वो स्टूडेंट अगर डीसीए का कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए 6 मंथ का समय लगेगा, तो उसके चार्जेस क्या लेंगे उसको? नॉर्मल चार्ज करते हैं, जैसे हम लोग 500 रुपया पर मंथ चार्ज करते हैं बच्चे से, ठीक है। तो 3000 रुपया उसका जो है 6 मंथ में जाता है, और कुछ 1500 रुपया समथिंग सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ये सब जाता है। जो ऑफिशियली खर्च है वो उतना हो जाता है, लगभग 4500 रुपये में आपका 6 मंथ का क्लियर हो जाता है। जैसे कि सर ने बताया कि किसी भी विभाग में, जैसे कि अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं और अगर टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे बेसिकली आपको एजुकेशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का भी ज्ञान अति आवश्यक जरूरत होता है। बिना कंप्यूटर का ज्ञान आप कुछ नहीं, पढ़ाई कितनों कर लीजिए, आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसका पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। क्या सर, सच बात है? हाँ सही बात है। अगर आप पढ़ाई किए हैं, सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो एग्जाम देने के समय में या लगता है उन्हें योग्यता है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और सर्टिफिकेट है, नॉलेज नहीं है तो भी आपका व्यर्थ है। नॉलेज भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अपना टॉप न्यूज के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं देख रहे हैं, उनसे क्या मतलब संदेश रहेगा सर आपका? संदेश मेरा यही रहेगा कि कंप्यूटर जो शिक्षा है वो सभी को अध्ययन करना चाहिए। 10th प्लस जो भी स्टूडेंट है, अगर 10th पास करके अगर वो 12th में एडमिशन लेता है तो साथ ही उसको कंप्यूटर शुरू कर देना चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ बेसिक चीज़ें उसको कम से कम कंप्यूटर का कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उसको ये फील ना हो कि आज के मॉडर्न ज़माने में, डिजिटल ज़माने में उसको कहीं फील ना हो कि हम पढ़ लिख के भी कुछ नहीं जानते हैं। लोकेशन सर यहाँ का एक्चुअली बता दीजिए। यहाँ पे मेरा लोकेशन है बलुआ बाजार, वार्ड नंबर 5 है। अपोजिट में बलुआ बाजार थाना है, अपोजिट में बलुआ बाजार पोस्ट ऑफिस है। एकदम मेन फ्रंट पे है हमारा। अभी बहुत छोटा सा ही इंस्टीट्यूशन है। अगर बेहतर स्टूडेंट रहता तो हम भी बड़ा करते, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं। हम बहुत ऐसे गार्जियन सब में भी देखे, दिलचस्पी नहीं रखता है। जी। और जो दिलचस्पी रखता है वो उसके बच्चे का भविष्य अच्छा डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर का मतलब ज्ञान बहुत ही मतलब अति आवश्यक जरूरत है सर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है होना भी। तो मैं बता दूं आपको, ऋषभ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर पे अभी है, जो आपको बलवा बाजार वार्ड नंबर 1 में है, वार्ड नंबर 5 में है। यह प्रयास मेरा कैसा लगा, सर का संदेश आप लोग को कैसा लगा, अपना टॉप न्यूज के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।